नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं अपने चैनल अभिनव शर्मा के ऊपर। और इस वक्त पहाड़ों में दून वैली में सुबह के 4 बजे हैं और मैं 4 बजे उठ के जा रहा हूँ जी सनराइज देखने। और सनराइज देखने भी जा रहा हूँ खास जगह पे, और वो खास जगह है लैंडौर। और लैंडौर जैसे आपको पता होगा कईयों को कि देहरादून से आगे मसूरी और मसूरी से आगे अपना सफ़र जो है उसको आगे बढ़ाते हुए लैंडौर जो जगह है वो आती है। और लैंडौर में खूबसूरत पहाड़ों के बीच में एक फेक होराइजन के बीच में सुबह सुबह सनराइज देखने का मज़ा कुछ और ही है। और ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैं मिस नहीं करना चाहता था। तो अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करके गाड़ियाँ रेडी हो गई हैं हमारी, और अब हम निकल रहे हैं सुबह सुबह लैंडौर की ओर। यहाँ से करीब 1.5 से 2 घंटे का सफ़र होगा। खूबसूरत वादियाँ और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए शानदार नज़ारों के बीच में से हम पहुँचने वाले हैं लैंडौर। और मैं आपको वो खूबसूरत नज़ारा जो है वो कैप्चर करके दिखाने वाला हूँ। और साथ ही फिर हम देखेंगे लैंडौर के फेमस सिस्टर्स बाज़ार और 4 दुकान। तो चलिए अपना आज का सफ़र हम शुरू करते हैं और देखते हैं खूबसूरत लैंडौर को। तो जी स्वागत है आपका खूबसूरत लैंडौर में। मैं पहुंच गया हूं लैंडौर और नज़ारे जो हैं मेरे पीछे आप देख पा रहे हो। खूबसूरत जगह है ये लैंडौर, और क्या ही एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं। और जिस रास्ते से मैं आया हूं, और सबसे पहली बात कि अभी सुबह के बजे हैं 6 बजे के करीब, शांति है, कोई नहीं है, कोई गाड़ियों का शोर नहीं है, क्योंकि यूजुअली वीकेंड के ऊपर लैंडौर में बहुत रश हो जाता है। तो मैंने इंटेंशनली सोचा था कि भाई सुबह सुबह लैंडौर के लिए निकलेंगे और शांति में इसको एक्सप्लोर करेंगे जब गाड़ियों का कोई शोर नहीं होगा, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस वक्त मेरे अलावा शायद इक्का दुक्का लोग हैं। और नज़ारा जो है लैंडौर का वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये तो एक्सपीरियंस आपको खुद करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। देहरादून आइए, मसूरी तक पहुंचिए, गाड़ी घुमाइए लैंडौर बाज़ार में, और बिल्कुल स्टीप जो है वो चढ़ाई है और पतली पतली गलियां हैं। तो स्किल ड्राइवर आपके पास होना चाहिए और आप ऊपर पहुंचेंगे इस नज़ारे के बीच। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि मसूरी से 5 से 6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जो है आप चलिए, और चलते चलते खूबसूरत ट्रेल है और आप पहुंचिए ऊपर लैंडौर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये है लैंडौर, ऐसे खूबसूरत ट्रेल जो हैं, और पूरा लैंडौर ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो एक 8 के शेप में, मतलब जो न्यूमेरिक होता है 8,
उसकी शेप में लैंडोर पूरा जो है वो बना हुआ है। तो आप स्टार्ट करिए एक पॉइंट से, आप दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। मसूरी के मॉल रोड से आप दाएं तरफ मुड़िए और आप लैंडोर बाज़ार से ऊपर आइए। सो लैंडोर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ब्रिटिशर्स ने बसाया है और यहाँ पे उसी टाइम के आसपास जो 4 दुकान होती थी, और ये भी कहा जाता है शायद कि छोटा सा है लैंडोर और 4 दुकान और 24 मकान, बस इतना सा ही है खूबसूरत लैंडोर। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है एक हिल स्टेशन का, ये अलग है। यूजुअली हिल स्टेशन जो होते हैं क्राउडेड होते हैं, भरे होते हैं। लैंडोर अभी भी थोड़ा काम है, सेटल है, लेकिन धीरे धीरे जो है पॉपुलर हो रहा है। और क्योंकि लैंडोर जो है वो कैंटोनमेंट एरिया है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो सकती जैसे बड़े हिल स्टेशंस में होती है। और आप ये देखो, पेड़ और फॉरेस्ट का जो एरिया है, मसूरी उत्तराखंड के खूबसूरत जो है पहाड़। और जैसे कि मैंने बताया, इस वक्त इस रास्ते के ऊपर मैं ही चल रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत आइकॉनिक कैफ़ेज़ हैं, बेकरीज़ हैं। लैंडोर अपनी बेकरी के लिए बहुत फेमस है। अभी तो सुबह के 6 बजे, तो अभी तो कैफ़ेज़ शायद खुले भी नहीं होंगे और बेक हाउस भी अभी खुले नहीं होंगे। लेकिन अगर थोड़ी देर और मैं रुक पाया यहाँ पे, तो डेफिनेटली मैं आपको वो सब कवर करवाऊँगा। तो जी, सनराइज़ देखने के लिए हम आए थे और आपके सामने है खूबसूरत पहाड़ों से निकलता हुआ सूर्य। और क्या नज़ारा बन रहा है यहाँ पे, बैकड्रॉप ऑफ हिल्स, ब्यूटीफुल सनराइज़ जो कि हम कैप्चर कर रहे हैं लैंडोर में। और ये लैंडोर में एक फिनोमिनन होता है फेक होराइज़न का, और दूसरा फिनोमिनन वो दुनिया में होता है स्विट्ज़रलैंड। तो वो अब आप यहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए आपको लैंडोर आना पड़ेगा। तो अब चलते हैं जी लैंडोर बाज़ार की तरफ और 4 दुकान और कैफ़े देखते हैं कि क्या खुला है। हो गया हमें ऑलमोस्ट शायद आधा घंटा हो गया है इस एक्सपीरियंस को कैप्चर करते हुए। बिल्कुल सरियल एक्सपीरियंस है और देखते ही बनता है। और क्या फ़ोटोग्राफी जो हमने करी और क्या हमारे शॉट्स आए हैं, डेफिनेटली आउट ऑफ द वर्ल्ड शॉट्स हैं और खूबसूरती तो देखते ही बनती है। तो लैंडोर तो मेरी फेवरेट जगह है और बहुत टाइम से पेंडिंग था मेरा लैंडोर आना, तो आज कवर कर ही लिया हमने लैंडोर को। और क्या सही टाइम पे आए हैं सुबह सुबह सनराइज़ देखने के लिए। और यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे बहुत पुराने घर हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं और कॉटेजेस हैं, और वो भी अपने आप में इतने शानदार हैं, सुंदर तरीके से बने हुए हैं, और वो भी एक्सपीरियंस बहुत सही है। और ये आप देख सकते हो, एक पुरानी हेरिटेज गाड़ी और मसूरी के पहाड़, खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हो। वैली पूरी जो है, अभी क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है तो इतनी ग्रीनरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जब जून जुलाई जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पे ग्रीनरी जो होगी, लश ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, तो वो नज़ारा भी अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। चलिए नज़ारे को आप सोक इन करिए और मैं सफ़र जारी रखता हूँ आगे लैंडोर, मसूरी और देहरादून का। वेलकम टू लैंडोर। If Mussoorie is queen of hills, then Lindor must be the fairer princess, even though it contains some of the oldest settlements. तो ये जो है यहाँ पे एक पुराना बोर्ड है, इसके ऊपर लैंडोर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ऑल्टीट्यूड 7,500 फीट 2,286 मीटर्स। और British forces occupied this region of Garhwal following the Gurkha Wars in the second decade of the 19th century. Colonel Frederick Young, an Irish officer in the East India Company Army, constructed the first permanent dwelling at Mullingar in 1825. So Lindor takes its name from Landorer, a small town in Wales. तो वेल्स के एक छोटे से गांव के नाम पे इसका नाम पड़ा है। तो ये जी हिस्ट्री का लेसन आपके लिए, मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना आप और आप पढ़ लेना इसके बारे में। तो जी ये है जी फेमस अनिल्स कैफ़े, दी ओल्डेस्ट शॉप, 4 दुकान मसूरी लैंडोर में। और यहाँ पे जी है लैंडोर कैंट पोस्ट ऑफिस, हिमगिरी कैफ़े,
तो यही वो एरिया है जिसको बोला जाता है चार दुकान, ठीक है। तो अब ये जो है हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि लैंडोर जो है वो जाना इसी के लिए जाता है, चार दुकान के लिए। और यहाँ पे है ये टिप टॉप टी शॉप, चार दुकान आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है सिंस 1910। तो ये जो शॉप्स हैं बहुत पुरानी हैं और आप देख सकते हो कि ऊपर कितना हेरिटेज बिल्डिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये सारे। और आइकॉनिक फूड आइटम्स यहाँ पे मिलती हैं, ज़बरदस्त पैनकेक्स, ज़बरदस्त जिंजर लेमन टी। और अभी 6:45 हो रहे हैं, सो अभी भी खुला नहीं है। वॉफल्स बड़े सही मिलते हैं, फ्रेंच फ्राइज। सो इंतज़ार करते हैं, यहाँ पे खुलता है तो फिर दिखाता हूँ आपको, अगर नहीं है तो नीचे जाके कुछ खाते हैं। पॉल्स चर्च लैंडोर, तो ये है जी आइकॉनिक पॉल्स चर्च, और ये बिल्कुल चार दुकान के साथ ही है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो चार दुकान, और चार दुकान के बिल्कुल साथ में है ये आइकॉनिक चर्च पॉल्स चर्च। और यहाँ पे एक और चर्च भी है, कैलॉग्स चर्च, और ये दूसरी चर्च है पॉल्स चर्च लैंडोर। तो जी लैंडोर में एक और खूबसूरत व्यू पॉइंट पे मैं पहुंच गया हूँ, ये है लाल टिब्बा कैफ़े। तो चार दुकान से थोड़ा आगे आते हुए अप्रॉक्सीमेटली 300-400 मीटर खूबसूरत मेरे पीछे आप देख रहे हो दून वैली के खूबसूरत पहाड़, मसूरी उत्तराखंड का नज़ारा। और यहाँ पे बायनोकुलर है, आप सामने जो है पहाड़ियों में नज़ारा देख सकते हो, पहाड़ को आराम से एंजॉय कर सकते हो और यहाँ पे बैठ के आराम से अपना जिंजर लेमन टी और कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो। तो ये भी एक व्यू पॉइंट जो है या कैफ़े जो है उसको आप नोट कर लो, लाल टिब्बा कैफ़े, जहाँ पे आप आके एंजॉय कर सकते हो लैंडोर की खूबसूरती की। और मेरे पीछे आप देख रहे हो सूरज इस वक्त चढ़ रहा है, सुबह का सूरज, और बिल्कुल गुनगुनी धूप है। और आसपास का जो है 360 डिग्री व्यू जो आप देखो पूरा दून वैली का, और ज़्यादा रश भी नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है। और ये बायनोकुलर जो है मेड इन जापान, यहाँ पे आप आइए और एंजॉय कीजिए। और इस कैफ़े में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, नीचे जब आप आओगे तो ऊपर आने के लिए एक एंट्री फीस रखी हुई है 50 रुपये पर पर्सन, बट जब आप कोई फूड आइटम ऑर्डर करोगे तो उसमें वो अमाउंट एडजस्ट हो जाती है। तो बढ़िया एक्सपीरियंस है और एंजॉय करिए। तो इंतज़ार करने के बाद देखो जी पूरा नज़ारा, चार दुकान, अनिल्स कैफ़े और बाकी भी सारे जो कैफ़े हैं खुल गए हैं, बाइकर्स आ गए हैं, वीकेंड है, संडे है, सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ बाइकर्स। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वाइब और भी ज़्यादा बननी शुरू हो गई है क्योंकि चार दुकान हमारी जो हैं वो खुल गई हैं और अब लोग चीज़ मैगी, वॉफल्स, ये सारा कुछ एंजॉय करने के लिए आ गए यहाँ पे।